सूरज के समान समाज को प्रकाशित करने वाले, संस्कारित करने वाले, गीता, रामायण और भागवत जितना ज्ञान रखने वाले और उस ज्ञान को घर में, समाज में और देश में बांटने वाले, गंगा जमुना सरस्वती के समान प्यार, ममता, करुणा, दया बरसाने वाले मेरे देशभक्त और राष्ट्रभक्त और प्रकृति भक्त साथियों, अभी सद्भावना ये एक शब्द नहीं है, ये हमारे जितने भी पीर, पैगंबर, देवी देवता हुए हैं उनका ये आदर्श था, उनका ये धर्म था। उन्होंने इसको धर्म माना और उसके लिए वो अपनी यात्राओं पर निकले। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उनका सबका एकमात्र धर्म था, सद्भावना बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ। और रही बात यात्रा की, तो प्यारे साथियों, हम सब यहाँ पर यात्री हैं, चाहे वो हम किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी मजहब से हैं, लेकिन हम सब इस संसार के अंदर, इस सुंदर प्रकृति के अंदर, इस सुंदर ब्रह्मांड के अंदर एक यात्री की समान है। और हमारे प्रोफेसर साहब, जिनको मैं अपने दिल की गहराइयों से एक पूजनीय व्यक्तित्व की तरह समझता हूँ, मानता हूँ, उन्होंने मुझे निवेदन किया, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मेरे से मुझे आदेश दिया कि आप इस प्रोग्राम में आइए। और यहाँ आकर आप लोगों से मिलकर मेरी आत्मा बिल्कुल तृप्त हो गई। अलग अलग संस्कारों के, अलग अलग व्यवहारों के लोग, लेकिन सबकी सोच एक। यही इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यही इस देश का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो मैं, क्योंकि समय की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि इस प्रकार की सद्भावनाएँ यात्राएँ, इस प्रकार की प्रकृति प्रेम की यात्राएँ, इस प्रकार की राष्ट्रभक्ति की यात्राएं निकलती रहनी चाहिए ज़िंदगी, क्योंकि हमारा शरीर भी प्रकृति के साथ जुड़कर रहना चाहता है, राष्ट्रवाद के साथ जुड़कर रहना चाहता है और सद्भावना के साथ जुड़ना चाहता है। तो जब आत्मा जिस चीज़ के लिए लड़ती है, आत्मा जिसके लिए प्रकार करती है, आत्मा जिसके लिए बहती है, हमें भी बहना चाहिए। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं के चरणों में वंदन करता हूँ और मैं एक बार जय हिंद के नारे के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा। मेरे साथ आप प्लीज़ बोलिएगा, जय हिंद, जय हिंद।